हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका जॉब अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एल टिकट विज्ञापन हो, खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीओ का विज्ञापन हो या ए भर्ती का विज्ञापन हो, जो कि दो ही कारण बताया गया अभी तक। एक समकक्ष अर्हता का विवाद, परीक्षा पाठ्यक्रम में बदलाव। आखिर कब देखने को मिलेगा विज्ञापन? लोक सेवा आयोग में इन सभी भर्ती विज्ञापनों को लेकर क्या जानकारी मिली है? पीसीएस 2024 के विज्ञापन में टोटल पदों की संख्या कितनी हो गई है? कितने और पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग में आया हुआ है? आरओ का एडमिट कार्ड कब देखने को मिलेगा? यानी संपूर्ण जानकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के भर्ती विज्ञापन की मिलने जा रही है। आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, यानी सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिएगा। और लाइक आप लोग नहीं करते हैं, वीडियो देखने के बाद लाइक कर दिया करिए, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है। आप लोग लाइक करते हैं तभी मन करता है कि लोक सेवा आयोग हो या यूपी ट्रिपल एस आयोग हो, जाके आपके भर्ती विज्ञापन की जानकारी लेना। तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो आइए बात करते हैं विस्तार से। लोक सेवा आयोग के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती विज्ञापन का एडमिट कार्ड, जो कि 11 फरवरी को पेपर होने वाला है। प्री परीक्षा 11 फरवरी को होगी। 411 पदों पे आवेदन जारी किया गया था, यानी विज्ञापन 411 पदों पे जारी हुआ। इन्हीं पदों पे आवेदन लिया गया। अभी जानकारी यह निकल के आ रही कि आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के विज्ञापन में कुछ सीटें बढ़ाई गई हैं। जो सीटें बढ़ाई गई हैं, यह सीटें आरओ और एआरओ लोक सेवा आयोग की, लोक सेवा आयोग में भी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी होते हैं, तो वहाँ की सीटें कुछ बढ़ी हैं। टोटल 500 के तकरीबन आपके पदों की संख्या हो चुकी है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के। ज़्यादा पद बढ़े हुए हैं, जो अधियाचन आए हैं एआरओ के बढ़े हुए हैं। एआरओ में जो पद बढ़े हुए हैं उस लोक सेवा आयोग के एआरओ को पद बढ़ा हुआ है। बाकी पदों की संख्या जब विज्ञापन जारी हुआ था, वहाँ आप लोग देखे होंगे कि सबसे ज़्यादा पद सचिवालय के देखने को मिले थे। बाकी आपका एडमिट कार्ड कल 10 बजे के बाद जारी कर दिया जाएगा, कि कल शाम तक आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा इंतजार करिए, आपका एडमिट कार्ड कल आ जाएगा। फिर वैसे आपका जो सेंटर है वह होम डिस्ट्रिक्ट ही मिला है। अगर किन्हीं कारणों आपके ज़िले में सेंटर नहीं बना है तो आपको बगल वाली डिस्ट्रिक्ट दी गई है। तो एडमिट कार्ड कल आप लोगों को जारी हो जाएगा। कुछ लोगों के पास मैसेज भी गया हुआ है, वह जीमेल मैसेज हो या टेक्स्ट मैसेज हो, आया हुआ आयोग से एडमिट कार्ड को लेके, लेकिन वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया गया है, केवल कॉलेज का नाम दिया गया है। तो ज़्यादातर लोगों को होम डिस्ट्रिक्ट ही मिला है। जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो वहाँ आप देखने को मिल जाएगा कि होम डिस्ट्रिक्ट ही दिया गया है। भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड कल जारी किया जाएगा। एल टिकट शिक्षक भर्ती विज्ञापन, जो कि आज के धीरे धीरे 1.5-2 साल पहले से ये मुद्दा बना हुआ था कि अभी समकक्ष अर्हता का विवाद इस भर्ती में बना हुआ है। आयोग गए विद्यार्थी, तमाम मांगे हुई कि समकक्ष अर्हता विवाद सॉल्व हो गया, आयोग से बताया गया। लेकिन जब परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया 2024 का, तो परीक्षा कैलेंडर में ना एल टिकट विज्ञापन का जिक्र हुआ, ना खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन का जिक्र हुआ और ना ही ए विज्ञापन का जिक्र हुआ। कल की जानकारी के अनुसार एल टिकट का विज्ञापन लोकसभा चुनाव के पहले, यानी लोकसभा का चुनाव के आसपास विज्ञापन देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव के बाद नहीं देखने को मिलेगा, लोकसभा चुनाव के पहले देखने को मिलेगा। जानकारी यही है। आखिर एल टिकट विज्ञापन में जब समकक्ष अर्हता का विवाद समाप्त हो गया है, तो शासन की तरफ से अनुमति क्यों नहीं मिल रही एल टिकट विज्ञापन जारी करने के लिए? क्योंकि विज्ञापन 2018 में जारी हुआ था, उसके बाद विज्ञापन जारी नहीं हुआ। तो यह मान के चलिए कि लोकसभा का चुनाव के आसपास विज्ञापन संभवतः मार्च माह में अगर आयोग विज्ञापन जारी कर सकता है। नहीं तो फिर अगर शासन से तब भी अनुमति नहीं मिली तो यह मान के चलिए 2024 के लास्ट में विज्ञापन देखने को मिलेगा फिर, क्योंकि यह विवाद बना रहेगा। और कब तक बना रहेगा इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। और लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी का जो विज्ञापन है बीओ का, यह विज्ञापन चुनाव के बाद ही जारी होगा, उसके पहले बहुत कम संभावना है। और यही विज्ञापन को लेकर जानकारी मिली है कि इस विज्ञापन में कोई भी कमियां नहीं रह गई हैं। विज्ञापन तैयार है, अधियाचन भी आया हुआ आयोग में। लेकिन इस विज्ञापन में 2 परीक्षा कराने की वजह से, यानी प्री और मुख्य परीक्षा का जो शुरू से ही बात चल रही थी, आप लोगों से को इस चैनल के माध्यम से बताया भी गया था कि ए विज्ञापन में इस बार प्री और मुख्य परीक्षा देखने को मिल सकती है। तो जानकारी यह मिली कि ए विज्ञापन की अभी परीक्षा पाठ्यक्रम नहीं निर्धारित किया गया है। इन्हीं कारणों की वजह से इस विज्ञापन को अभी जारी नहीं किया जा रहा है। अब इस विज्ञापन को लेकर भी शासन से अनुमति मांगी गई है, और एल टिकट विज्ञापन आज के 4 माह से अनुमति मांगी गई शासन की तरफ से। अब शासन कब अनुमति देता है एल टिकट विज्ञापन को लेकर, और ए विज्ञापन के परीक्षा पाठ्यक्रम को लेकर कब अनुमति देता है? और परीक्षा पाठ्यक्रम की अनुमति इसलिए मांगी जा रही है कि संभावना ये है कि प्री और मुख्य परीक्षा कराई जाएगी ए विज्ञापन में। इन्हीं कारण वजह से अभी तक विज्ञापन ए का देखने को नहीं मिला, और ना ही जिक्र हुआ आपके परीक्षा कैलेंडर में। परीक्षा कैलेंडर तो आप लोगों को पता होगा कि 2-3 बार संशोधित होकर भी आता है। अभी एक बार परीक्षा कैलेंडर जारी हुआ है, और संभवतः बहुत जल्द परीक्षा कैलेंडर में संशोधित होकर कुछ और परीक्षाओं का जिक्र किया जाएगा, जहाँ पे अस्थायी डेटें दी हुई हैं परीक्षा की। तो ए विज्ञापन में बस कमियाँ यही है।
आप लोगों को काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहा था, तो कल जानकारी लेने के बाद आपको आज वीडियो के माध्यम से अपलोड कर जो जानकारी जो है अपडेट की गई कि यही विज्ञापन में बस जैसे ही शासन की तरफ से अनुमति मिल जाती है परीक्षा का पाठ्यक्रम में क्या कुछ बदलाव किया जाए, किस तरह से परीक्षा पाठ्यक्रम होगा, तभी ये विज्ञापन देखने को मिलेगा। और वैसे भी लोक सेवा आयोग की प्रक्रियाएं तेज़ी से चलती हैं, आपको पता होगा। इसमें समीक्षा अधिकारी का पेपर, उसके बाद पीसीएस का विज्ञापन आप लोग देखे होंगे। लेकिन ए विज्ञापन, एल टी ग्रेड विज्ञापन, बीओ विज्ञापन, ये 3-4 विज्ञापन ऐसे हैं जो कि अभी समकक्षहर्ता और परीक्षा पाठ्यक्रम को लेके फंसे हुए हैं। बाकी पीसीएस में 2024 के जो विज्ञापन जारी हुआ है, जिसकी जो आवेदन की तिथि समाप्त हो गई है, कुछ विद्यार्थी अभी आवेदन नहीं कर पाए हैं और कुछ लोग पेमेंट नहीं जमा कर पाए हैं। आयोग से मांग की जा रही है कि कुछ दिन डेट और बढ़ा दी जाए, 2-4-6 दिन मौका दिया जाए, जो लोग पेमेंट नहीं कर पाए वो पेमेंट कर लें। अब आगे आयोग क्या चाहता है, डेट बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, वो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन पदों की संख्या पीसीएस 2024 में बढ़ चुकी है। ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि जितने पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था तो काफ़ी लोगों का कमेंट भी आ रहा था, काफ़ी लोग नाराज़ भी थे कि विज्ञापन इतने कम पदों पे क्यों जारी किया गया, जो कि पद काफ़ी खाली थे। तो पदों की संख्या इस समय लोक सेवा आयोग में पीसीएस 2024 में संभवतः 400 प्लस हो चुकी हैं। और आपका जो प्री एग्ज़ाम है, जो कि 17 मार्च में देखने को मिलेगा। 17 मार्च में आपका प्री एग्ज़ाम है। प्री एग्ज़ाम के रिजल्ट आने के पहले लोक सेवा आयोग कोई भर्ती परीक्षा हो, वहाँ अध्याचन अगर मिलते हैं तो उसमें पदों की संख्या जोड़ दी जाती है उस विज्ञापन में। इस समय तक 400 के आसपास आपके पदों की संख्या हो चुकी है पीसीएस में। संभवतः रिजल्ट फाइनल आते आते आपके पदों की संख्या 500 प्लस और 700 के बीच में देखने को मिलेगी। ये आप लोगों की बहुत बड़ी खुशखबरी है। 500 से लेकर 700 पदों की संख्या जा सकती है। बाकी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती विज्ञापन की अगर आप जानकारी चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, और जैसे ही कुछ जानकारी और मिलेगी यही विज्ञापन को लेकर आप लोगों को अपडेट दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।